आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। 14 अध्याय के रूप में आज चुनौतियां मुझे पसंद हैं, इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से प्लान करते हैं। चुनौती से प्लान ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय के जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविका से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। पैर का पूजन हमारे प्रधानमंत्री श्री ने किया था। यही सम्मान हमारे हृदय में होना चाहिए ऐसे भाई बहनों के लिए। इसी तरह महाकुंभ का आयोजन हुआ, और इसमें भी जो लोगों ने, जो हमें कभी रेस्ट करते हुए नहीं देखा है, ऐसे कई परिवार थे, कई भाई थे जिन्होंने लगभग 6-8 महीने से इसकी तैयारी में जुट गए थे। उनका भी सम्मान हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए मित्रों। यह पुस्तक जो है, ये जीवन की चुनौतियां हैं, परिश्रम है और आत्मबल का लेखा जोखा है मित्रों। दूसरा, 1 मई के दिन गुजरात राज्य का स्थापना दिन भी है। गुजरात सरकार में 3 दिन, 1 मई स्थापना दिन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन और 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के उत्सव में रूप में मनाया जाता है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और ये सुयोग है कि मैंने जरा पूछा कि आज कहाँ मना रहे हो, तो पता चला गोधरा में मना रहे हैं। तो ऐसे जो अवसर आते हैं मित्रों, इसमें सीखने का अवसर मिलता है। कहाँ क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या जरूरत है। जब तक हम स्थान पर नहीं पहुंचते हैं, गांव जनों को हम नहीं मिलते हैं, तब तक हमें भी पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या काम करना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है।
ये सोचने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो आज का ये दिन मेरे लिए अवसर का दिन है कि गुजरात का स्थापना दिन सब बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। मैं सभी गुजराती भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मित्रों। गुजरात का एक जिला महसाणा, हमारे प्रधानमंत्री श्री भी महसाणा डिस्ट्रिक्ट के हैं। एक छोटा सा जिला है मित्रों। नॉर्थ गुजरात में पानी नहीं होता है। 1000 फुट 1500 फुट से नीचे पानी होता है, वो भी खारा। इसमें हम लोग आगे बढ़ते रहे। पिताजी के पास जमीन तो बहुत थी, खेती भी करते थे, हम भी करते थे साथ में। मेरे पिताजी गांधीवादी थे और गांधी जी के, महात्मा गांधी जी का फॉलोअर थे। जितने विचार महात्मा गांधी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया, सब विचार उन्होंने अपने को उतारा, सीखा और इसी तरह परिवार को भी आगे बढ़ाया। इसी तरह मेरी मदर मीनाबा, उसी समय शिक्षा नहीं थी मित्रों, लेकिन बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़, मेरा गांव इसमें आता है, कंपलसरी एजुकेशन था मित्रों, 4th कक्षा तक। और 4th कक्षा तक सभी बच्चों को, पुरुष हो या छात्र हो छात्रा हो, कंपलसरी पढ़ाना, ये उसी समय का था जो राजा महाराजाओं ने कंपलसरी एजुकेशन किया था। और इसमें मेरी मदर, मेरी फूफा, ये सब लोग पढ़े थे मित्रों। सिर्फ पढ़े थे ऐसा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियां उठाई थी। पशुपालन की जिम्मेदारियां, 10 भाई बहनों की जिम्मेदारियां, अन्य परिवारों की जिम्मेवारियां। चाचा के देहांत हो गए तो उसका भी परिवार की जिम्मेवारी। टीचर के रूप में काम करते थे, सब छोड़ दिया और गांव में जाकर, खेत में जाकर बस गए और काम करने लगे। सिर्फ अपना काम करते थे ऐसा नहीं था, लेकिन आसपास जितने लोग रहते थे उनको भी इतनी ही मदद खेती में करते थे। दवाइयाँ घर से बनती थी। जो बीमारियां होती थी तो हमारा घर एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा बना था और दवाइयाँ हम खुद भी बनाते थे और जो लोग वहाँ आते थे सबको दवाइयाँ देते थे। छाछ होती थी, लोग छाछ ले जाते थे मित्रों। आज हम डेयरी में से छाछ लाते हैं। ये परिस्थिति पैदा हुई है। इतनी डेयरियां बन गई है कि हमारे बच्चों के मुख से भी हम लोगों ने दही, दूध, मक्खन छीन लिया है। ये वापस आना चाहिए मित्रों। वही बीमारियां घर बना है इसी वजह से। तो हम वहां आगे बढ़ते रहे। 3 किलोमीटर रोज चलकर जाना, कोई पक्की सड़क नहीं, पैर में कोई जूते नहीं, ऐसे हमारी जिंदगी चलती रही। आगे बढ़ने के लिए 8वीं कक्षा में जाना जरूरी था। मेरी सबसे बड़ी बहन सरिता बहन मात्र 30 साल की उम्र में 5 बच्चों के साथ विडो हो गई। एक विडो का जीवन कैसा होता है और लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं, ये तो स्वयं देखा है मित्रों। बोल नहीं सकते, बाल कटवा दो, सफेद कपड़े पहनो, नो दागिना ऑर्नामेंट्स। कोई हमारी जो वो हमारे घर में जो कामकाज होता है, चाहे मैरिज हो चाहे कोई भी हो, नो उपस्थिति आपकी।
कन्यादान ना दे सकते हो? क्या हम लोगों ने बंधन महिलाओं पर रखा हुआ था? पुरुष प्रधान समाज में वही होता रहा सालों तक मित्रों। उसको दूर करने के लिए हमारे जैसे कई महिलाओं ने प्रयास किया। जब मेरा एक भतीजा का विवाह आया, मात्र 16 साल की उम्र में उसका विवाह का आयोजन हुआ। ये दिखाया गया। मैंने उसको भाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माने नहीं। पिताजी ने तो कभी भी अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं किया था। उसी समय सबको पढ़ाया, आगे बढ़ाया। मैंने पुलिस को भेजा, विवाह बंद करवाया। गालियां पड़ी, क्योंकि समाज है, लेकिन सहन कर ली। लेकिन खुशी का ये दिन था मेरे लिए कि पूरे मेहसाणा जिला में बाल विवाह बंद हो गया। मित्रों, ये खुशी की पल है मेरे लिए। और इसके बाद ये सिलसिला मेरा चलता रहा बाल विवाह बंद करवाने का। आज भी ये राज्य में भी बाल विवाह हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। बच्चों की जिंदगी बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, उसके माता पिता को भी नहीं है। मित्रों, आपका अधिकार सिर्फ पढ़ाने का है, उसको संभालने का है। जहां तक पढ़ना है वहां तक पढ़ाओ। विवाह के बारे में वो सोचेगा, हम क्यों सोचते हैं?